हाय एंड वेलकम बैक टू BFC कैपिटल। वी ऑल नो कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, स्पेशली ऐसे सिनेरियो में जहां मार्केट लगातार ऊपर नीचे हो रही है। फॉर एग्जांपल आज की ही अगर हम मार्केट सिनेरियोज देख लें, इस समय भी तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर मैं SIP करता हूँ मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या मुझे मार्केट के वॉलेटाइल होने पे उसे रोक देनी चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, आगे भी गिर सकता है, या मुझे उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आई हूँ कि एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना करें। शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो इनकी इंडाइसेस के लिए सिचुएशन थोड़ी सी टफ रही है। ये अपने सितंबर 2024 के पीक से 20% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। आइए अलग अलग इंडाइसेस का डेटा उठा के देख लेते हैं। एज ऑफ 28 फरवरी 2025 मिड कैप अपने 52 वीक हाई से गिरा है -21% तक और स्मॉल कैप गिरा है -25.78% तक। डेटा से ये साफ है कि सबसे ज्यादा गिरावट जो हमें देखने को मिली है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली है, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भी माना जाता है। और एनालिस्ट का मानना है कि मार्च 2025 तक ये 5% और गिर सकते हैं, जिसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड टैरिफ्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन और फॉरेन आउटफ्लोज वगैरह वगैरह। मगर अगर बात करें कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो उनका ये साफ कहना है कि SIP में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी हर वीडियो में मैं भी यही कहती हूँ कि SIP में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत जरूरी है। चाहे मार्केट वॉलेटाइल हो, चाहे मार्केट स्टेबल हो, ये 3 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करें तो साल 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था और जो साल 2020 का कोविड का क्राइसिस आया था, उसमें भी ये फंड्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे, मगर अगले ही साल तेज़ी से उन्होंने रिकवरी का ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म का है, लंबे समय का है, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, मार्केट के वॉलेटाइल स्टेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। मगर फिर भी टू प्रूव माई पॉइंट, एक बार मैं आपको अलग अलग SIPs के लिए कोविड के दौरान का डेटा दिखा देती हूँ। हमने मिड कैप में 2 स्कीम्स उठाई है। पहला एग्जांपल लिया है ABSL मिड कैप फंड का। अगर आपने इस फंड ने कोविड से पहले यानी 1 जनवरी 2018 को इन्वेस्ट किया होता, 10,000 रुपए की मंथली की SIP चलाई होती, तो 31 मार्च 2020 को यानी कोविड के दौरान आपने इन्वेस्ट कर दी हो तो 2,70,000 रुपए, जो कि घट के हो जाते 1,83,216 रुपीज़, यानी कि आपकी मिड कैप फंड की जो SIP होती वो लॉस में होती। और अगर आपने इस लॉस से घबरा के ये SIP वहीं पॉज कर दी होती तो ये अमाउंट एज लमसम पड़ा रहता और 1 अप्रैल 2021 तक इंक्रीज होके हो जाता 3,37,756 रुपीज़ का, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलता वो मिलता 10.77% का। मगर अगर आपने यही SIP पॉज नहीं की होती, कंटिन्यू चलने दी होती, तो यही 10,000 रुपए की SIP 1 अप्रैल 2021 को 4,96,851 रुपीज़ की हो जाती ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000 रुपीज़, और आपको जो रिटर्न मिलता वो 15.03% का मिलता। यानी कि अगर आपने SIP ना पॉज की होती तो आपको एडिशनल 5% का और रिटर्न देखने को मिल जाता। मगर फिर भी आइए और एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। दूसरा फंड जो हमने मिड कैप कैटेगरी में उठाया है वो है एडलवाइज मिड कैप फंड। अगर आपने इस फंड में कोविड से पहले 1 जनवरी 2018 में इन्वेस्ट किया होता, 10,000 रुपये मंथली SIP में डाले होते, तो 31 मार्च 2020 को कोविड के दौरान आपने इन्वेस्ट कर दिए होते 2,70,000 रुपये, जिसकी वैल्यूएशन हो जाती घट के 2,01,816 रुपये की, यानी कि आपकी मिड कैप SIP फिर लॉस में होती। अगर आपने इस लॉस से घबरा के SIP पॉज कर दी होती तो ये अमाउंट एज लमसम पड़ा रहता और ग्रो होके 1 अप्रैल 2021 तक ग्रो होके हो जाता 3,98,965 रुपीज़ का, यानी कि आपको रिटर्न मिलता 19.37% का। मगर अगर आपने SIP ना पॉज की होती, चलने दी होती, तो 1 अप्रैल 2021 को यही SIP हो जाती है आपकी 5,68,271 रुपीज़ की ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000 रुपीज़, यानी जो आपको रिटर्न मिलता वो मिलता 23.83% का। यहाँ तक हमने बात की मिड कैप कैटेगरी की। अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की कि अगर स्मॉल कैप में आप SIP पॉज करते तो क्या इफेक्ट होता, और अगर आप पॉज ना करते, चलते रहने देते बिना फ्लक्चुएशन से घबराए, तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिल जाता। स्मॉल कैप में भी हमने 2 फंड उठाए हैं। पहला फंड उठाया है SBI स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगर आपने 1 जनवरी 2018 को कोविड से पहले
SIP स्टार्ट की होती 10,000 रुपये की, तो अब 2,70,000 रुपये लगा चुके होते। 31 मार्च 2020 तक आपकी जो वैल्यूएशन हो जाती है वो जाती घट के 2,08,571 रुपीज़ की। अगर आप इस लॉस से घबरा के SIP पॉज कर देते तो ये अमाउंट एज लमसम पड़ा रहता और 1 अप्रैल 2021 तक हो जाता 4,12,001 रुपीज़ का। आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता 21.09% का। मगर अगर आप इस लॉस से नहीं घबराए होते, आपने SIP पॉज ना की होती, कंटिन्यू चलने दी होती, तो 1 अप्रैल 2021 को आपकी SIP की वैल्यूएशन हो जाती 5,79,577 रुपीज़ की ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000 रुपीज़। और वहीं आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बढ़ के मिलते हैं 25.15% के। दूसरा फंड हमने उठाया है HSBC स्मॉल कैप फंड। इसमें भी अगर आप 1 जनवरी 2018 को कोविड से पहले 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की होती तो आप 31 मार्च 2020 तक इन्वेस्ट कर चुके होते 2,70,000 रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन 31 मार्च 2020 को जाती 1,66,154 रुपीज़, यानी कि आपको जो SIP है वो फिर लॉस में होती। और अगर आप इस लॉस से घबरा के ये SIP पॉज कर देते तो ये पैसा एज लमसम पड़ा रहता और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 1 अप्रैल 2021 को होता 3,35,893 रुपीज़ का, यानी आपको जो रिटर्न्स मिलते वो 10.49% के ही मिलते। मगर अगर आपने SIP ना पॉज की होती या फ्लक्चुएशन से ना घबराए होते तो यही सेम 10,000 रुपये की SIP 1 अप्रैल 2021 को हो जाती 5,07,571 रुपीज़ की ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000 रुपीज़। और आपको जो रिटर्न देखने को मिलता है वो मिलता 16.41% का। तो इतना तो डेटा से एस्टैब्लिश हो गया है कि स्मॉल कैप फंड्स हो चाहे मिड कैप फंड्स हो, दोनों काफ़ी वॉलेटाइल होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने एग्जिबिट करी है। मगर एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है ये मैं समझाती हूँ। जब आप SIP चला रहे होते हो तो जैसे ही मार्केट गिरता है SIP ज़्यादा यूनिट्स परचेज करती है। इसी फीचर को हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और इसी फीचर के तहत SIP लंबे समय में लमसम से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे पाती है। मगर फिर भी अगर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के पूरे बेनिफिट को समझना है डिटेल में, देन यू कैन वॉच आवर डिटेल्ड वीडियो ऑन SIP वर्सेस लमसम, क्लिक ऑन द आई बटन। बट अगेन जैसा कि मैंने डेटा दिखाया उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपने जो SIP करी होती स्मॉल कैप और मिड कैप में, अगर आप उसे पॉज कर देते तो जो एडिशनल 5 से 6% के रिटर्न्स आप फेच कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम SIP पॉज करने का सजेशन सिर्फ इस केस में देते हैं जब आपकी जो स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा ना परफॉर्म कर रही हो। एंड एक और बात, अगर आपको जानना है कि कौन सी स्कीम आउट परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर भी रही है या नहीं, क्या आपको स्विच करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा सजेशन ये होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराएं। और अगर आपको आज ही अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एज वेल, प्रोडिजी प्रो, जिसके पोर्टफोलियो रिव्यू फीचर की मदद से आप आसानी से अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एनालाइज कर पाएंगे, रिव्यू करा पाएंगे, जो आपको साफ साफ बता देगा कि किन स्कीम्स को हटाने की ज़रूरत है, किन स्कीम्स को रख सकते हैं और किन स्कीम्स को आप स्विच कर सकते हैं। The link for the app is in the description of this video. Go check it out. And एक और बात सुनते जाइए, ये बहुत आम बात है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन पैनिक में आके गलत डिसीजन बिल्कुल ना लें। ऐसे में क्या करना है, यू हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। बट फिर भी अगर आपको मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशंस को समझना है, वोलेटिलिटी को समझना है और समझना है कि ये रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, पैसा निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, देन यू कैन अगेन वॉच अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, क्लिक ऑन द आई बटन। एक बात तो साफ है, अगर आपका अप्रोच डिसिप्लिन्ड है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं और आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है, तो SIP स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी आपको आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं, भले ही मार्केट गिर रहा हो या चढ़ रहा हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप अ कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। Press the bell icon for instant updates।